वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 2 के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ऑफ आईओटी उसका हमने डिटेल स्टडी किया था। उसमें हमने टोटल 6 जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है विच आर नेसेसरी फॉर डिज़ाइनिंग आईओटी टेक्नोलॉजी, तो हमने उस पर फोकस किया था। उसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा। आज के वीडियो में हम काम टेक्नोलॉजी एंड एम्बिएंट टेक्नोलॉजी इस पे हम फोकस करेंगे एंड देखेंगे कि उसका क्या रोल है इन डिज़ाइनिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो काम टेक्नोलॉजी और काम डिज़ाइन इज़ अ मेन सिलेबस टॉपिक। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एम्बिएंट टेक्नोलॉजी एंड काम टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी there are interaction between the technology and the user is designed to occur in user periphery but doesn't stay constantly at the center of attention of the user। मीन्स सिंपली इसमें जो प्रोजेक्ट बनते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग में, ठीक है, तो इसमें जो कंपनी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करती है तो वो उसमें जो यूज़ किया उन लोगों ने टेक्नोलॉजी, ओके, वो यूज़र को अननोन रहना चाहिए। ठीक है, विदाउट नोइंग द यूज़र, बट द यूज़र कैन यूज़ दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो दैट इज़ अ काम टेक्नोलॉजी। इन काम टेक्नोलॉजी देर आर बेसिकली अ number of techniques which are used for designing IoT projects। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को जैसे पता है कि स्पीच रिकग्निशन, ठीक है, अभी गूगल का जो एल्गोरिदम है वो शिफ्ट हो रहा है स्पीच रिकग्निशन और वॉइस कमांड के ऊपर। ठीक है, देन मशीन टू मशीन, मीन्स एक मशीन दूसरे मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ मशीन टू मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। देन फजी लॉजिक, न्यूरल लॉजिक, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सभी टेक्नोलॉजीज अंडर एम्बिएंट टेक्नोलॉजी एंड काम टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, एंड दिस टेक्नोलॉजीज आर सपोर्टेड फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग। सो इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी स्मूथली शिफ्ट टू द यूजर अटेंशन whenever required, but otherwise it is designed to stay calm in the user periphery। मीन्स जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन शिफ्ट होगा, ठीक है, तो वो उसका जो डिज़ाइन है, ठीक है, दैट डिज़ाइन इज डजेंट नो टू द यूज़र कि उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, कैसे डेटा शिफ्ट हो रहा है या इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो रहा है, बट यूज़र कैन यूज़ दैट टेक्नोलॉजी very efficiently। So that is a calm design। Mark Weiser and John Seeley Brown, they describe calm technology as that which informs but doesn't demand our focus or our attention। ठीक है, मीन्स इसका सिंपल डेफिनेशन किया है, दैट विच इन्फॉर्म्स बट डजेंट डिमांड आवर फोकस और अटेंशन। ठीक है, मीन्स इसमें जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा, बट यूज़र का जो डिमांड है और उनका जो अटेंशन है, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, या किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, बट दे कैन यूज़ इट। So there are some points which is to be covered। Okay, so there are 3 points which are the main for calm technology। First, the user attention to the technology must reside mainly in periphery। This means that either the technology can easily shift between the center of attention or the periphery, or that much of information conveyed by the technology is present in the periphery rather than सेंटर। ठीक है, तो जो अभी हमने पॉइंट कवर किया कि जो टेक्नोलॉजी या जो भी डेटा ट्रांसफ़र होगा तो उस पर यूज़र का अटेंशन नहीं होगा, बट दे कैन यूज़ दैट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकंड, द टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज द यूज़र यूज। दिस क्रिएट्स अ प्लीजेंट यूज़र एक्सपीरियंस बट नॉट ओवरबर्डनिंग द यूज़र विथ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है
that technology or that project can be used by the user, which is made by the company, but the experience और देर इज़ नो ओवरबर्डनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होगा दैट कैन बी नॉट नेसेसरीली नोन और ओवरबर्डन एट द यूज़र एंड. ठीक है. थर्ड पॉइंट, द टेक्नोलॉजी रिलेज अ सेंस ऑफ फैमिलियरिटी to the user and allows awareness of the user surrounding in past, present and future. तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगा इन दिस काम डिज़ाइन, सो दैट इज़ फैमिलियर टू द यूज़र. ठीक है. तो यूज़र से फैमिलियर होना चाहिए जो एनवायरनमेंट है. ठीक है. मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो प्रोजेक्ट डेवलप होगा दैट कैन बी बेस्ड ऑन द पास्ट अजम्पशन, प्रेजेंट एंड जो आगे चल के फ्यूचर में टेक्नोलॉजी होगी तो ये अडॉप्टेबल होना चाहिए. जैसे अभी गूगल का एल्गोरिदम शिफ्ट हो रहा है आपका वॉइस पे. पहले हम लोग टाइप करते थे थ्रू अ कीबोर्ड इन गूगल सर्च बॉक्स एंड देन दैट क्यूरी विल बी सेंड एट द गूगल सर्वर एंड दे रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू आवर क्यूरी. ठीक है. तो जिस तरह से आप लोग सर्च में जो भी आपका क्यूरी पुट करोगे उस हिसाब से आपको सर्चिंग रिजल्ट दिख रहे थे. ठीक है. तो इसमें टाइप करना ज़रूरी था, बट अभी जो एल्गोरिदम है वो वॉइस पे शिफ्ट हो गया है. जैसे एलेक्सा आप लोगों ने सुना होगा, वॉइस कमांड पे काम करता है. ठीक है. तो आप उसको सिर्फ वॉइस से कमांड देना है, वो अपने आप सर्च कर लेगा. ठीक है. एंड आपको वॉइस के थ्रू बता भी देगा कि उसने क्या सर्च किया है. ठीक है. तो आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं. तो ये क्या होगा, फ्यूचर है. ठीक है. फ्यूचर में अडेप्टेशन होगा. ठीक है. तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी जो है वो अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे बेस होना चाहिए. ओके. सो दीज आर द मेन की पॉइंट्स फॉर द काम डिज़ाइन. ठीक है. तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में आएगा. मीन्स एक्सप्लेन द एम्बियंट एंड काम टेक्नोलॉजी. ठीक है. तो आपको इसके बारे में भी लिखना है, काम टेक्नोलॉजी एंड एम्बियंट टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एम्बियंट टेक्नोलॉजी. So next topic is ambient technology. Ambient technology is a ambient intelligence technology. It is also known as a ambient intelligence technology. It comes into the picture in 1990s when European Commission Information Society and Technology Advisory Group, that is ISTAG, and Philips proposed the ambient intelligence concept. ठीक है. तो ये जो फिलिप्स कंपनी दे प्रपोज द एम्बियंट इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट. ठीक है. एनवायरमेंट्स दैट आर इंटीग्रेटेड विद सेंसर्स एंड इंटेलिजेंस सिस्टम. ठीक है. तो इस प्रोजेक्ट में जो सेंसर्स एंड अदर इंटेलिजेंस सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन होगा. दैट कॉन्सेप्ट इज फर्स्टली प्रपोज बाय द फिलिप्स कंपनी. आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिलिप्स इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है. दीज एनवायरमेंट्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अब इस एनवायरनमेंट में या जो टेक्नोलॉजी एम्बियंट टेक्नोलॉजी का देयर आर सम की प्रॉपर्टीज आर देयर विच आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट इज द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट और इंडिविजुअल. ठीक है. मीन्स जो अवेयरनेस या प्रेजेंस होगा, जो जो पर्टिकुलर एलिमेंट यूज़ होंगे प्रोजेक्ट या टेक्नोलॉजी में, जैसे सेंसर्स हो गए, एक्चुएटर हो गया, कंट्रोलिंग पार्ट है. ठीक है. कम्युनिकेशन के लिए राउटर्स यूज़ होंगे, वाईफाई. ठीक है. तो ये सब जो प्रेजेंस एज अ प्रेजेंस उसका रहेगा. ठीक है. सेकंड, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी. थर्ड, अवेयरनेस ऑफ फैक्टर्स सच एज वेदर. ठीक है. ट्रैफिक, न्यूज़ एक्सेट्रा. ठीक है. तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है जो वेदर को रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है, तो उसमें जो सेंसर्स रहेंगे दे कैन सेंस द डेटा फ्रॉम द वेदर कंडीशंस. ठीक है.
देन ट्रैफिक लाइट पे अगर कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी जितना ट्रैफिक रहेगा उसको वो सेंस करेगा एंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज इन द कंट्रोल रूम, ओके, ट्रैफिक कंट्रोल रूम। देन फोर्थ वन इज़ द एबिलिटी टू रिकॉर्ड डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, या एनवायरनमेंट से जो अलग अलग डेटा वो रिसीव कर रहा है सेंसर, तो उसको रिकग्नाइज करने का एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रोलर विल टेक द एक्शन, डिफरेंट एक्शन फॉर दैट इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो ये भी एक तरह का इसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए एम्बिएंट इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी एबल टू अडॉप्ट द न्यू एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ यूज़र, ठीक है। जिस तरह से यूज़र का रिक्वायरमेंट चेंज होगा उस तरफ से जो न्यू एनवायरनमेंट है या न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट उसमें करते आना चाहिए, ठीक है, एम्बिएंट इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी में। जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया कि पहले हम लोग गूगल में टाइप करते थे, अब गूगल का एल्गोरिदम शिफ्ट हो गया वॉइस पे। तो अगर आपके पास अगर कोई पुराना टेक्नोलॉजी या पुराना प्रोजेक्ट है तो वो अडॉप्ट होना चाहिए विद द न्यू दिस न्यू एलिमेंट्स, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ यूज़र उसमें अपडेशन करते आना चाहिए, ठीक है, इन शॉर्ट। सो दिस इज़ द these are the properties for ambient टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सभी का आपको एक लिस्ट करना है एंड वन बाय वन एक्सप्लेन करना है अगर पेपर पे क्वेश्चन आता है एम्बिएंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट सिलेबस का मेन टॉपिक है मैजिक एज अ मेटाफॉर, ठीक है। सो मेटाफॉर आर इम्पोर्टेंट इन डिजाइनिंग ऑफ IoT projects, okay. So in that topic we are discussing on the main metaphors for designing of the IoT, because a good metaphor is are the key for your IoT technology or IoT projects. So there are 5 main मेटाफॉर्स फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसका नीचे एक लिस्ट किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो है ए, द IoT एज एन एपोथोसिस ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है। सेकंड मेटाफॉर दैट इज बी, द IoT एज अ रियलिटी ट्रांसड्यूसर। थर्ड मेटाफॉर सी, द IoT एज एन ओमनीसाइंस इंजिन। एंड फोर्थ इज डी, द IoT एज एन ग्लोबल न्यूरल नेटवर्क। And fifth one that is E as a the IoT as an HaveMind platform. So these are the total 5 main metaphors for the Internet of Thing from A to E. Okay, तो अभी हम इसका डिटेल स्टडी देखेंगे क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द मैजिक ऑफ मेटाफोर for Internet of Things, okay. So you have to first list down these main 5 metaphors and explain one by one, okay. So first metaphor for IoT is the IoT as a apotheosis of connectivity, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एपिक पोएट्स का, ठीक है, मीन्स एक काव्य संग्रह जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, द एपोथोसिस ऑफ होमर, ठीक है, जिसमें कि असेंशन टू द डिवाइन, जिसमें राक्षसों का अंत, ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है। सो दैट इज रिलेटेड टू द एपोथेसिस। दिस रिफ्लेक्ट्स द फर्स्ट सिस्टम ऑफ रूल विच मीन्स ऑफ द वर्ड एपोथेसिस, दैट इज टू एलिवेट वन थिंग टू डिवाइन, ठीक है। मीन्स एक ही चीज़ पे उसमें फोकस किया गया है, ठीक है, कि डिवाइन मीन्स दैव, ठीक है, इन मराठी, और होली स्टैंडिंग, ठीक है। दिस टर्म कैन बी एक्सप्लॉइटली और डिलिबरेटली यूज हियर, ठीक है। तो द सजेशन बिहाइंड दिस इनिशियल फिगर ऑफ स्विच इज दैट द IoT रिप्रेजेंट्स एन एलिवेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू अ स्केर्ड स्टैंडिंग, ठीक है। दिस कैन मे बी
foremost basic figure of speech for the IoT. तो IoT में जो भी सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड कंट्रोलर्स यूज़ होते हैं, ठीक है. सो ये टेक्नोलॉजी पहले तो डेवलपिंग स्टेजेस में था, बट किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से M2M, मशीन टू मशीन लर्निंग भी हो सकता है. मीन्स एक मशीन दूसरे मशीन से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है थ्रू अ डिफरेंट कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे ब्लूटूथ हो गया, जिगबी हो गया, ठीक है. RFID था पहले. वाईफाई तो इंटरनेट के इवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजी जनरेट हुआ है, ठीक है. तो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि IoT कैन चेंज आवर फ्यूचर. ओके, फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है. तो इस तरह से इसको एज अ हाइपोथेसिस ऑफ कनेक्टिविटी नाम दिया गया है, ठीक है. सेकंड जो मेटाफोर है, दैट इज बी, द IoT एज एन रियलिटी ट्रांसड्यूसर, ठीक है. तो ट्रांसड्यूसर आपको पता है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म, सिंपली, ठीक है. तो यही यहाँ पे दिया है. ट्रांडक्शन इज कुड बी अ टर्म यूटिलाइज इन सेवरल फील्ड्स. तो अलग अलग फील्ड्स एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसड्यूसर का यूज़ होता है. द मेथड ऑफ चेंजिंग वन फैक्टर इनटू द अनदर, ठीक है. तो यही हमने बात किया कि वन एनर्जी फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन फिजिक्स फॉर एग्जांपल, इट रेफर्स टू अ कन्वेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टू द डिफरेंट बाय एवर चेंजिंग द कैटेगरी ऑफ और काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है. तो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांडक्शन प्रॉपर्टी. एंड द ट्रांसड्यूसर कुड अ डिवाइस दैट चेंज वन रीजनेबली अमाउंट. फॉर एग्जांपल दिया है प्रेशर, ठीक है. प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. सो दैट इज़ अ ट्रांसड्यूसर. जैसे अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम का, मीन्स माइक, ठीक है. तो माइक क्या करता है, प्रेशर वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है. सो माइक इज अ सिंपली अ ट्रांसड्यूसर, सिंपली. एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज देन गिवन टू द एम्पलीफायर फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पज. तो माइक क्या कर रहा है, प्रेशर वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. मीन्स एक एनर्जी को, प्रेशर को कन्वर्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. सो दैट इज़ अ ट्रांसड्यूसर. सो दैट इज़ द वर्क ऑफ सिंपल ट्रांसड्यूसर. तो जितने भी सेंसर्स हम यूज़ करते हैं IoT प्रोजेक्ट्स में, दे आर सिंपली अ ट्रांसड्यूसर, ठीक है. क्योंकि वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अनदर फॉर्म में, ठीक है. जैसे टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर को सेंस करके एनवायरनमेंट के उसे कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है. सो दैट इज़ द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है. सो ट्रांसड्यूसर प्लेज द मेन पार्ट इन IoT प्रोजेक्ट्स और इन IoT टेक्नोलॉजी. और यहाँ पे सेकंड एग्जांपल दिया है ट्रांसड्यूसर का. दिस टर्म कैन बी एक्सप्लॉइटली हियर टू डिस्कस विद पोटेंशियल फॉर द IoT टू कन्वर्ट फिजिकल रियलिटी, ठीक है, इनटू अ डिजिटल और कंप्यूटर गेम. इफ एवरीथिंग इज लेबल एंड imbued with digital technology, then it will become a part of digital world, ठीक है. तो जैसे कंप्यूटर गेम्स में रियलिटी दिखाया जाता है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, आपका वर्चुअल रियलिटी है कंप्यूटर गेम में, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म, ठीक है. बट इट इज़ डिजिटली, फॉर एग्जाम्पल इन कंप्यूटर गेम, ठीक है. सो दैट इज़ अ फिजिकल रियलिटी. मीन जिस तरह से फिजिकली रियलिटी आपको दिखेगा, उसी तरह से फिजिकल रियलिटी डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर में थ्रू अ ग्राफिक्स. सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वर्चुअल वर्ल्ड, ठीक है. सो दिस इज़ नथिंग बट द ड्यू टू द ट्रांसड्यूसर्स, ओके.
तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी दो बचे मेटाफोर्स है ऑफ आईओटी, ठीक है, तो उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन लेंगे। सो थैंक यू।